प्रवीण जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी कह रहे हैं कि बदलाव की बयार अब बहनी शुरू हो गई है हरियाणा में और आप लोगों को यात्रा से बहुत खतरा है। देखिए, ऐसा है मनु जी, जो आपने सवाल उठाया बहुत बेहतर सवाल है कि क्या इस यात्रा से कांग्रेस की जमीन तैयार होगी। बहुत बेहतर सवाल। हालांकि हरियाणा के हमारे कांग्रेसी मित्र भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि इस यात्रा से कोई प्रभाव पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि अगर आप इस यात्रा का रूट देखा होगा, ये यात्रा पूरे हरियाणा में नहीं जा रही है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, क्योंकि कांग्रेसी मित्र बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब से ये यात्रा शुरू हुई है तब से लगातार कांग्रेस घटती चली गई है। राहुल जी के बारे में तो बहुत ज्यादा चर्चा में एक बात आ गई है कि जहां जहां पैर पड़े संतन के वहीं वहीं हुआ बंटाधार। जब ये यात्रा शुरू हुई थी, शुरुआत में गोवा के विधायक कांग्रेस छोड़ के चले गए थे, हमने देखा। उसके बाद यात्रा थोड़ी आगे बढ़ी, तेलंगाना के अंदर मनु बोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी में उपचुनाव था, कांग्रेस चौथे नंबर पे चली गई। उससे थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक दिन के लिए गुजरात गए राहुल जी, तो गुजरात में कांग्रेस का टुकड़ा साफ हो गया। जबकि जहां कांग्रेस राहुल जी नहीं गए वहां कांग्रेस ने फिर भी थोड़ा बेहतर कर लिया, हिमाचल प्रदेश। लेकिन जहां जहां राहुल जी गए वहां कांग्रेस साफ होती चली गई। इसी वजह से हमारे हरियाणा के कांग्रेसी मित्रों ने यह फैसला किया कि पूरे हरियाणा में राहुल जी को नहीं घुमाना, वरना पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। ये इनका रूट प्लान हमें बता रहा है। और जो बात है कि इस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई, देखिए, जब से राहुल जी को कांग्रेस ने फ्रंट में लेके आए हैं तब से कांग्रेस के जो हालात होते चले गए, मतलब मैं इतिहास में पहली बार देख रहा हूं एक ऐसा नेता, जब से वो नेतृत्व उसने संभाला तब से पार्टी सिकुड़ती जा रही है, नेतृत्व चलता जा रहा है। ये कांग्रेस की वास्तु स्थिति है। और आज जो बातें कांग्रेसी मित्रों द्वारा, जैसे अभी मैं वेद प्रकाश विद्रोही जी को सुन रहा था कि वो जो लोग वहां पे आए थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो बिना बुलावे आए थे। मैं अपने 10 कांग्रेसी मित्रों के नाम यही बता सकता हूं जो मेरे मित्र भी हैं, जो बाकायदा वहां पे गए हुए हैं पूरे प्रदेश से। नहीं तो फिर अगर गए हैं तो फिर उसमें बुराई क्या है? बात को स्वीकार कर लीजिए। नहीं प्रवीण जी, अगर गए भी हैं, वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, अगर यात्रा में शामिल होने के लिए गए तो इसमें मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है। नहीं, मैं बुराई नहीं कह रहा हूं। मैंने तो खुद कहा कि आप इस बात को स्वीकार कीजिए। आप ये बात ना बोलिए, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप स्वीकार कीजिए कि हमारे कार्यकर्ता गए और कार्यकर्ता को जाना भी चाहिए। अरे नहीं, ये इसको आप ऐसे समझ लीजिए ना। मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई फंक्शन है तो आप भी बुलावा भेजेंगे ना। अब आना ना आना तो उस इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आता है नहीं आता, लेकिन इन्विटेशन तो भेजना ही पड़ेगा। मनु जी, प्रवक्ता तो ये कह रहे हैं कि वो बिना बुलाए आए हैं। मेरा केवल सवाल ये है कि आप स्वीकार कीजिए, भैया आपके कार्यकर्ता, आपने बुलाया, वो चले गए। तो आप ये ना बोलिए चैनल में बैठ के कि साहब हमने नहीं किसी को बुलाया, खुद ब खुद लोग आ गए। ये मैं इसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहा हूँ। मैं इस बात से मुझे कोई एतराज नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के प्रोग्राम में जाना चाहिए उनको। ठीक है, वेद प्रकाश जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे, ठीक है, आप छोटा सा हाँ दीजिए, फिर मैं विजेंद्र जी के पास। मनु जी, मैंने प्रवीण जी अब बाद में आऊंगी, छोटा पहले सबकी टिप्पणी ले लें। हाँ मनु जी, मैंने क्या कहा था कि आम जन, कार्यकर्ताओं की मैंने बात ही नहीं की। कार्यकर्ता तो राहुल गांधी के साथ चल रहे थे। मैंने कहा आम जन सड़कों पर खड़े थे। आप इनको वीडियो दिखा दीजिए ना और उनके चेहरों में और बता देंगे कि वो कार्यकर्ता है, आम जन है। इसमें कोई बहस की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। और भाजपा ये कह रहे हैं ना, भाजपा डरी हुई नहीं है। अगर भाजपा डरी हुई नहीं है तो इनके हेल्थ मिनिस्टर को कोविड प्रोटोकॉल का लेटर राहुल गांधी को लिखने की नहीं, वेद प्रकाश विद्रोही जी, चीन के हालात आपको पता है ना, तो वो तो पैरेलल काम है ना। अब भारत जोड़ो यात्रा चली रही है। नहीं मनु जी, केवल राहुल गांधी को लिखने की क्या जरूरत थी? नहीं तो यात्रा तो वही निकाल रहे हैं ना। अब आप ही कह रहे हैं हजारों लोग, लाखों लोग अगर एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर सरकार को सोचना पड़ेगा ना वेद प्रकाश विद्रोही जी। सरकार कोविड प्रोटोकॉल पहले घोषित करे और ठीक है, हमसे लेटर लिखे बात करे, हम जरूर पालन करेंगे। ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी प्रवीण जी से। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूंगी। ठीक है वेद प्रकाश जी, कि बिना लागू करे ही हम पर थोप रहे हैं। ठीक है वेद प्रकाश विद्रोही जी, ठीक है।